कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी के तहत आगामी त्योहारों को लेकर राज्य शासन गृह मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद मलावर पुलिस एक्शन मोड में है। थाना प्रभारी दुर्जन सिंह बरकड़े, चौकी प्रभारी रामगोपाल साहू ने सभी लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि गणेश प्रतिमा स्थापित करने के लिए पांडाल और झांकी नहीं लगाई जाएगी और ना ही बड़ी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। साथ ही गणेश उत्सव, ढोल ग्यारस तथा मुहर्रम के समय कोई जलसा जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सभी अपने अपने घरों में रहकर छोटी गणेश प्रतिमा की स्थापना करेंगे। मंदिर में केवल पुजारी पूजा पाठ करेंगे और मस्जिदों में मस्जिद के काजी नमाज पढ़ेंगे। पूरे अपने कस्बा में, गांव में या मोहल्ले में शांति बनाने में सहायक होते हैं, इसलिए कुछ गुने चुने आदमी शांति समझ के अपन मीटिंग लेते हैं। आप सबको पता है आगामी अभी कुछ त्यौहार आने वाले हैं, जैसे 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे। गणेश जी हैं, गणेश उत्सव होंगे। इसके बाद जो है ढोल ग्यारस भी है। ढोल ग्यारस के बाद मुहर्रम भी है, मुहर्रम का त्यौहार भी आएगा। ऐसे 2-3 त्यौहार एक साथ आ रहे हैं। ये तमाम अपने है ना, अनंत चौदस भी आएंगे, हाँ वो आएंगे विसर्जन। तो कुल मिला के शांति समिति का उद्देश्य है अभी जो सादगी अपना जिले में, प्रदेश में या देश में जो भी है कोविड-19 का महामारी जो है, कोविड-19 महामारी जो इसके ज़्यादा उसकी वो हो रही है, बढ़ने की बढ़ती जा रही है, सब देख रहे हैं। तो इसको लेके शासन ने अपने गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन दिए हैं या आदेश दिए हैं, वो ये तो पहले ही से चला आ रहा है कि अपन को जो है डिस्टेंसिंग बनाना है। ब्यावरा से विष्णु गिरी की रिपोर्ट। आलोट शहर और क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं नगर में शासकीय कर्मचारियों की भी लगातार कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जिससे सभी में डर का माहौल बना हुआ है। जिसके बाद कोरोना ने अब आलोट थाने में भी दस्तक दे दी है, जिसको लेकर बुधवार को पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने थाने का निरीक्षण करते हुए देखा कि पुलिस जवान कोरोना के नियमों का पालन सही तरह से कर रहे हैं या नहीं। साथ ही शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस कितनी सतर्क है, एसपी तिवारी ने इसकी जांच भी की। आइए सुनते हैं कि एसपी गौरव तिवारी ने क्या कहा। थाना क्षेत्र का भ्रमण करने आया था मैं। इससे पहले मैं आलोट, हाट, पिपलिया, इन जगहों का भी दौरा किया। दौरे का मुख्य उद्देश्य एक तो था कि अपने पुलिस के अधीनस्थ स्टाफ भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, तो उनके अंदर क्या डिसिप्लिन है, जो सावधानियां हम लोग आम जनता को बता रहे हैं, वो पुलिस खुद पालन कर रही है कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने आज सरप्राइज़ विजिट किया था। तो ये मुझे देख के अच्छा लगा कि थाना प्रभारी और एसडीपी साहब सब लोग अपने अधीनस्थों पर सही तरह से उनको अलर्ट रखे हुए हैं और आवश्यक सावधानियाँ बरत रहे हैं लोग। साथ ही साथ मैंने थाना क्षेत्र का भी भ्रमण किया। वहाँ फील्ड में पुलिस की विजिबिलिटी है कि नहीं, लोगों में डिसिप्लिन है कि नहीं, कहीं जाम आदि की स्थिति तो नहीं है। तो मुझे देख के सभी चीज़ें व्यवस्थित लगी हैं और लोगों से भी चर्चा किया मैंने, तो ऐसा कोई ऐसी कमियां लोगों ने बताई नहीं है। तो एक तरह से सरप्राइज़ विजिट था देखने का, कि देखने के लिए थाना क्षेत्र में क्या चल रहा है, थाने की पुलिस कितनी अलर्ट है, एक्टिव है। शिवराज सरकार बनने के बाद करीब 5 महीने से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, जिसके तहत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर इंदौर कांग्रेस कमेटी ने माल्यार्पण किया, साथ ही वृक्षारोपण करते हुए शपथ भी ली। इस कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और मध्य प्रदेश में होने वाली 27 सीटों पर उपचुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने का आशीर्वाद लिया। साथ ही वापस कमलनाथ सरकार सत्ता में आने का एक दूसरे को आश्वासन भी दिया। हमारे इस भारत देश के युवा पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के 74 जन्म दिवस पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ माल्यार्पण किया गया, जिसमें हमारे विधायक आदरणीय संजय शुक्ला जी और विशाल पटेल जी भी उपस्थित थे। आज हम सब कांग्रेस जन ने राजीव गांधी जी का सपना जो 21वीं सदी ले जाने का था, उसको पूरा करने का संकल्प लिया। आज ये मोबाइल, इंटरनेट आज हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी की देन है।
युवा लोगों का उन्होंने की सोच थी। उन्होंने युवा लोगों के लिए जो 21 वर्ष की उम्र में मतदान कर सकते थे उसके लिए 18 वर्ष किया। युवाओं को रोजगार देने का उनका संकल्प था। उन्होंने अनेक विकास की योजनाएं चालू करी। उन्होंने महिलाओं के लिए सोच थी उनकी। उन्होंने महिला को आरक्षण दिया नगरीय निकाय में और पंचायती राज में 33% का आरक्षण दिया। ये हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी की सोच थी कि युवा लोगों को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले और ये देश की प्रगति हो। उसका आज हमने संकल्प लिया और आने वाले उपचुनाव जो 27 उपचुनाव होने, हम कांग्रेस जन ने संकल्प लिया कि इस भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी सरकार जिसने षड्यंत्र कर 25 गद्दारों के साथ मिलकर सरकार गिराई, पुनः वापस से कांग्रेस सरकार बनेगी इस मध्य प्रदेश में। पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन के राजीव गांधी जी को सपना है, जो राजीव गांधी जी का सपना था वो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की जन्मोत्सव है। उसी को लेकर आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उन पे माल्यार्पण किया है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी ने वृक्षारोपण किया है और हम सब लोग कृत संकल्प हैं कि जो सपना राजीव गांधी ने देखा था देश के लिए, जिस तरह से उन्होंने संचार क्रांति के जनक बने, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को पंचायत राज में आरक्षण दिया, 33% आरक्षण उन्होंने महिलाओं को हर उसमें दिया, तो आज इसी का नतीजा है कि आज हम नगर निगम में हमें 50% आरक्षण मिल रहा है। और आगे महिलाएं चाहती हैं कि विधानसभा लोकसभा में उनको 50% आरक्षण मिले और उनका जो सपना था कि महिलाएं आगे आए वो धीरे धीरे करीब पूरा हो रहा है। और आगे भी हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए और उनका संकल्प पूरा हो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो दुग्ध घटना घटी है कि चलती फिरती सरकार को हमारे मतलब चलती फिरती और एक अच्छे से जनहित में चल रही थी सरकार, उसको धोखे से हटाया गया है। हमारे राजनेता बिक गए हैं, जनप्रतिनिधि, क्योंकि जनता का वोट है वो। जनता ने एक संविधान में एक ही अधिकार मिला है कि हम अपनी सरकार, अपना नेता खुद चुने, और जनता के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया है हमारे नेताओं ने और बिक गए हैं, तो लोकतंत्र की हत्या न हो, ये हम लोग चाहते हैं। पूरी प्रदेश की जनता को मैं इस मीडिया के द्वारा आह्वान करती हूँ कि ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले नेताओं को अच्छा सबक सिखाएं और अपने मताधिकार का जो हमें अधिकार मिला है उसको हम सुरक्षित रख पाएँ, ऐसा तो उनको हराएं और मध्य प्रदेश में वापस से एक स्थिर सरकार को लाएं। और ऐसे धोखेबाजों को, जो भी हो, जिस भी पार्टी का हो, उन धोखेबाजों को मतलब हटा देना चाहिए, जनता को उन्हें भगा देना चाहिए अपने मत का फिर से उपयोग करके। मैं ये चाहती हूँ और चाहती हूँ कि लोकतंत्र से हमें आज़ादी, लोकतंत्र के हथियारों से हमें आज़ादी प्राप्त हो। हमारे राजीव गांधी जी ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे देश के, जो सबसे युवा थे और उन युवाओं की सोच को आगे बढ़ाया। और जो युवा चाहते थे 21 सदी में पहुँचे, तो उसका साकार सपना आज उसी लगातार होता जा रहा है। आप देखिए, आज इंटरनेट हो या मोबाइल फ़ोन हो या इंटरनेट गाँव पहुँचाना, उन्हें जवाबदारी टेलीफोन हो, हर बच्चे के हाथ मोबाइल हो, पूरी दुनिया के अंदर टच कहाँ क्या हो रहा है 5 मिनट मालूम पड़ता। उसके अलावा 30% आरक्षण महिलाओं को चुनाव के अंदर, और हमारे जैसे युवाओं को 18 साल के बाद मतदान की व्यवस्था कराना, उसके अलावा महिलाओं को आरक्षण 33% कराना, और देश के अंदर जो राम मंदिर का मुद्दा है वो सबसे पहले आदरणीय राजीव गांधी ने खुलवाने की व्यवस्था करी थी। उसके तत्कालीन जो गृह मंत्री जी थे उनको उन्होंने वहाँ भेजा अयोध्या में कि आप जाइए, वो मंदिर ताले खुलवाइए, और आज वो सपना भी पूरा हुआ। तो वो सपना होगा राम मंदिर भव्य से बन रहा है। तो मैं सभी देशवासी, इंदौरवासी और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और साथ में जितने हमारे युवाओं से चाहता हूँ कि जो राजीव गांधी सोच थी उस सोच को अपन आगे बढ़ाएं और 21 सदी में आगे बढ़कर हम देश की तरक्की बढ़ाएं और देश का काम करें। और हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है, उस हत्या को बदला लेंगे और 27 चुनाव सीट जीतेंगे। और उसके अलावा हम प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनाएंगे, क्योंकि जो कमलनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने राजीव गांधी के साथ बचपन से लेके लगातार प्रधानमंत्री रहे या पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जब तक उन्होंने साथ में काम किया, तो उनका अनुभव उनको भी है। तो हम चाहते हैं वापस उनकी सरकार बनेगी और प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी और लोकतंत्र की जो हत्या हुई उसका हम बदला लेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आयकर विभाग ने भोपाल और इंदौर में बड़ी कार्यवाही की। कई ठिकानों पर इनकम टैक्स टीम ने फेद ग्रुप पर छापामार कार्यवाही की, जिसमें बड़े काले धन का खुलासा हो सकता है।
बताया जा रहा है कि लंबे समय से इनकम टैक्स को चोरी समेत अवैध संपत्ति की जानकारियां मिल रही थी, जिसके बाद इनकम टैक्स ने कार्यवाही करते हुए अलग अलग 5 से 6 ठिकानों पर कार्यवाही की। एक कार्यवाही चुनाभट्टी दफ्तर पर भी की गई, जहां पर इनकम टैक्स के आधा दर्जन अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। गृह और जेल मंत्रालय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सद्भावना दिवस के अवसर पर वल्लभ भवन स्थित पार्क में सद्भावना एवं एकता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बोस, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई सहित मंत्रालय के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कि मैं जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावनाओं के लिए कार्य करता रहूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में पीसीसी चीफ कमलनाथ को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई दी। साथ ही कमलनाथ के युवा संवाद संबोधन पर तंज भी कसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि क्या 15 महीने में कमलनाथ ने किसी भी एक नौजवान को महंगाई भत्ता दिया है? ये सवाल नौजवानों को कमलनाथ से जरूर पूछना चाहिए। यही तो एक अचंबा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं, राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, और नहीं है तो हक कैसा। विज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है? हमने तो कभी विज्ञापन नहीं दिया। राम हमारे आराध्य हैं, रोम रोम में राम रमे हैं, और इसलिए इसके लिए विज्ञापन देना ही शक पैदा करता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक, कांग्रेस विधायक दल के सचेतक माननीय कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष बनने की मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। मैं आज स्वयं शाम को 6 बजे बतौर संसदीय कार्य मंत्री उन्हें बधाई देने के लिए भी जाऊंगा। अच्छा, कांग्रेस के प्रमाण पत्र की वैसे तो भाजपा को कोई जरूरत है नहीं, लेकिन वो अच्छा है कि वो हमला करें। विपक्ष में है तो ये उनका काम है, पर ट्विटर के माध्यम, पेपर के माध्यम से नहीं, सड़क पे भी आके करें तो नौजवान उनको बताएगा कि उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया, वो विरोध कर रहे हैं। जिनने एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया वो विरोध कर रहे हैं। जिनने एक वैकेंसी निकाली नहीं वो विरोध कर रहे हैं। अरे हम वैकेंसी निकाल रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं, इसमें विरोध कैसा? आपको करना था, आप नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं तो विरोध कर रहे हो। वन नेशन वन राशन, एक देश एक टैक्स, जीएसटी लेके आए। एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान नहीं होंगे। उसको खत्म करने वाले एक विधान, एक निशान, एक झंडा, ये करने वाली केंद्र सरकार है। और उन्हीं ने आज पर एक देश एक परीक्षा करके नौजवानों के लिए व्यापक अवसर खोले हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। पूरे भारत में एक साथ स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था, लेकिन अब जब भी स्वच्छता की बात आती है तब एक नाम सबसे पहले जहन में आता है। वो है मध्य प्रदेश की आर्थिक और भारत की स्वच्छता की राजधानी इंदौर। एक बार फिर सर्वेक्षण में इंदौर अव्वल आया है। इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है।